दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में डेल्टा फंड, जी हां, एक बांग्लादेश का डेडिकेटेड डेल्टा फंड बनाया जा रहा है 2100। इसके बारे में मैंने पहले काफ़ी चर्चा की है डेल्टा प्लान 2100 के बारे में कि इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। बहुत लंबा प्लान है, ख़ासतौर से अगले और 80 साल तक चलता रहेगा। इसमें ये कोशिश की जा रही है कि इससे ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो करीब करीब 2030 तक 2.5% का उसमें इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी कि इसमें टोटल मिला के 2030 तक के 80 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें 65 जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। 15 जो है इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के हैं, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के, रिसर्च को बढ़ाने के हैं। और इसके अलावा जो आपके बाकी जो कुछ सन्ड्री इसके अंदर जो एक थर्ड पार्ट जो आता है वो इसके अंदर है, तो इसके द्वारा काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। इसमें टोटल जो मनी इन्वॉल्व हो जाएगी वो होगी $37 बिलियन ओवर द ईयर्स। $37 बिलियन एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। एक्चुअली 100 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, लेकिन 2100 तक तो फिलहाल ये है। और इससे उम्मीद है कि 2030 तक जो जीडीपी की ग्रोथ होगी 9% के आसपास पहुंचने का लेवल है। इसमें बेसिकली 3 मेन गोल है और 6 स्पेसिफिक गोल्स हैं। मैं उनकी बात करता हूं। 3 जो स्पेसिफिक जो बड़े हाई लेवल के गोल्स हैं वो है कि एक तो 2030 तक 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म कर देनी है। लेकिन अभी जो कोरोना से जो हालात पैदा हुए हैं और इंडस्ट्री की जो बर्बादी हुई है उसको देखते हुए शायद 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी को बांग्लादेश से रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है ये साल बढ़कर 2035 हो जाए। अपर मीडियम इनकम के कंट्री के तौर पे, यानी कि जहां करीब $4,500-5 हज़ार की पर कैपिटा इनकम होती है, वहां पे 2030 तक पहुंचना है और 2041 तक एक डेवलप्ड नेशन तक पहुंचना है जहां पे करीब करीब इनकम आपकी $10,000, एक्चुअली डेवलप्ड जो है $12,000 के आसपास होता है। तो वहां तक का एक इरादा है कि बांग्लादेश को वहां तक पहुंचाना है। जो 6 स्पेसिफिक गोल्स हैं डेल्टा प्लान के अंदर, एक तो वाटर सेफ्टी है और उसमें वाटर यूज के लिए बेटर स्किल्स का डेवलपमेंट करना है। दूसरा, बिल्डिंग एन इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल रिवराइन एरिया एंड एस्चुरी मैनेजमेंट। एस्चुरीज होती हैं जो रिवर के आसपास के एरियाज होते हैं, और जो रिवर एरिया है उनको इंटीग्रेट करना है ताकि फ्लडिंग से जो नुकसान होता है उसको मिनिमाइज किया जा सके। प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड इकोलॉजी एंड इंश्योरिंग देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इस बात को देखा जाए तो जो वेटलैंड्स हैं और जो इकोलॉजी है उसको प्रिजर्व किया जाए, यानी कि सीधा संबंध एनवायरनमेंट से है और कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। चौथा पॉइंट, बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड जस्टिफाइड गुड गवर्नेंस फॉर इंश्योरिंग इंट्रा एंड इंटर कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज, कि किस ढंग से हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे ढंग से यूज़ किया जाए, ऑप्टिमम यूज़ किया जाए। और ख़ास तौर से लैंड का और वाटर रिसोर्सेज का मिला के ये अगला पॉइंट है जहाँ पे उसका एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ किया जाए। एंड ओवरऑल देखा जाए तो इसमें गोल्स के अंदर ये आता है कि कैसे इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के बाद उसका फ़ायदा बांग्लादेश की इकॉनमी और आम इंसान को मिल सके। ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इस पर रिपीटली खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन अभी ये जो स्पेशल फंड बनाया जा रहा है इसके लिए, डेल्टा प्लान फंड फॉर 2100, ये डेडिकेटेड फंड होगा, नॉन लैप्सेबल फंड होगा और इस पर जो भी मनी डाला जाएगा, जो बाहर से जो लोन भी लिए जाएंगे, वो एक तरह से सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए खर्च किए जाएंगे और इससे इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सेंड द लिंक्स टू अदर पीपल ऑल्सो टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।